रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन होने के लिए दो मीडियम हमारा होना चाहिए। दो मीडियम अगर नहीं होगा, सेम मीडियम अगर है, मान लेते हैं कि एक सरफेस हम बनाते हैं, ये सरफेस क्या होता है कि दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करता है। मान लो नीचे कोई दूसरा मीडियम है और ऊपर कोई दूसरा मीडियम है, इसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम, कुछ रेयर मीडियम, और ये है डेंसर मीडियम। ऐसा हम सपोज कर लेते हैं, डेंसर मीडियम। यहाँ पे हम वाटर ले लेते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ना, इस लाइन के नीचे वाटर है और इसके ऊपर एयर है, एयर, हवा। एयर के पार्टिकल काफ़ी दूर दूर फैले होते हैं और वाटर के पार्टिकल काफ़ी क्लोज होते हैं, काफ़ी पास पास होते हैं, जिसके हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है। यहाँ पे डेंसिटी से हम आसानी से समझ लेंगे, बट इसका कोई दूसरा नाम अभी हम बताएंगे थोड़ी देर के बाद। अब देखो, लाइट जो होता है, लाइट मान लो एयर से यहाँ पे ट्रेवल करके आ रही है ऐसे, और इस सरफेस पे यानी कि वाटर सरफेस से जैसे हीट की, उसके बाद दूसरे मीडियम में चली जाएगी ये लाइट। लाइट का मतलब जैसे सनलाइट हो गया, सनलाइट को ही हम लेते हैं, क्योंकि सनलाइट जो हो रही है ना, यहाँ पे हम बात करेंगे सनलाइट। सनलाइट जो यहाँ से लाइट आती है ना, एक्चुअली होता क्या है, ये लाइट ये एक बीम के फॉर्म में आती है, ये एक बीम के फॉर्म में आती है लाइट, जिसकी स्पीड होती है, स्पीड उसको सी बोलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में बोलेंगे, इन वैक्यूम या एयर, वैक्यूम या एयर दोनों में हम यही एज्यूम करते हैं। एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट, ये पैकेट ऑफ फोटोन बोले जाते हैं, इनको बोलते हैं पैकेट ऑफ फोटोन, पैकेट ऑफ फोटोन। अब ये फोटोन क्या होता है? फोटोन एक तरह का चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अगर जिसको नहीं पता होगा तो एक बार देख लेंगे। फोटोन, फोटोन हमारे क्या होते हैं, एक चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो कि इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸, और इतनी स्पीड ज़्यादा हाई होने की वजह से वो पार्टिकल के फॉर्म में ना देख के बिल्कुल वेव के फॉर्म में दिखती हैं। तो वो इस तरीके से हमारी लाइट आती हैं, और वो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी, एक तरह के इसको भी बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सनलाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, हालांकि इस पर अभी हम नहीं जाएंगे। बस इतना ही समझो कि ये स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ वैक्यूम में और एयर में। और यहाँ से जैसे हम मान लेते हैं एयर से, यहाँ पे है एयर और कोई लाइट यहाँ पे आ रही है एयर पे, तो यहाँ पे इसकी स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जैसे ही ये दूसरे मीडियम यानी कि वाटर में एंट्री करेगी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक जिस पॉइंट पे हिट कर रही है ना लाइट, यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल का मतलब ये, नॉर्मल, नॉर्मल से ये एंगल जो बनता है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखा जाए तो अगर दूसरे मीडियम में ये जाएगा, मान लेते दोनों मीडियम सेम होते हैं तो कुछ ऐसा जाता है, ये बिल्कुल ऐसा सीधा इसी की सीध में सीधी चली जाती है। बट यहाँ पे डेंसर मीडियम में आने के बाद इसकी स्पीड कम हो जाएगी, जो यहाँ पे थी 3 × 10⁸, दूसरे मीडियम में जैसे आएगी इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और इसकी स्पीड कम होने की वजह से ना ये इस पाथ में नहीं चलेगा, ये नॉर्मल के साइड में और बेंड कर जाएगा कुछ ऐसे, और उसके साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई हो गया यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर यहाँ पे है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अगर सेकंड मीडियम में, जैसे कि एयर से वाटर में आ रही लाइट, एयर से वाटर में आ रही, तो एयर से वाटर में आने के बाद उसकी स्पीड कम क्यों हुई? उसके पीछे क्या रीज़न है? देखा जाए तो हम ऐसे समझ, क्योंकि जो सनलाइट है ना, सनलाइट भी एक पैकेट ऑफ फोटोन होते हैं, एक चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में आ रही है। यहाँ हवा है, एयर है, एयर के पार्टिकल्स क्या है, काफ़ी दूर दूर हैं, काफ़ी दूर दूर है, एयर के पार्टिकल काफ़ी दूर दूर है, ऐसा है हम सपोज करेंगे यहाँ पे। बट वाटर के पार्टिकल काफ़ी पास पास है, वाटर एक डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करता है, तो इसके पार्टिकल्स काफ़ी पास पास हैं, और काफ़ी पास पास होने की वजह से जब पैकेट ऑफ फोटोन यानी कि सनलाइट जब आएगा, वो इसमें इनमें कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा। जितना कोलिजन यहाँ पे नहीं होगा, उससे ज़्यादा कोलिजन यहाँ पे होगा। कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी।
स्पीड कम हो जाने की वजह से ये नॉर्मल की साइड में बेंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम अगर एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट जा रही है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का जाना उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन दोनों मीडियम में उसकी स्पीड में वेरिएशन होता है, स्पीड या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। बट अगर कभी कभी, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट जिस मीडियम में इंसिडेंट हो रही सेम उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। हालांकि उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। आइए हम ये देखते हैं कि इसकी स्पीड पे क्या डिफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हो गया v1 इक्वल टू सी, तो ये v2 इक्वल टू वी डैश, इसको हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा वो। तो आइए हम फार्मूला यहाँ पे डिराइव करते हैं कुछ, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद। अच्छा, जो हम बात करेंगे एयर और वाटर, तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक फैक्टर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और यहाँ पे लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब डेंसिटी से ही हम रिलेट करते हैं कि कोई भी मीडियम कितना डेंस है उसको बोलते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ठीक है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो उसकी स्पीड कम होगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वेलोसिटी यहाँ पे हम लेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरीके का होगा रिलेशन वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब एक डेंसिटी ऑफ मीडियम, हम ऐसा बोलेंगे किसी भी मीडियम की जो डेंसिटी होती है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो डेंसिटी अगर ज़्यादा है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा। इस तरीके से पहले मीडियम में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये एयर है, वेलोसिटी इन एयर का मतलब ये एयर होगा, और वेलोसिटी इन वाटर ये अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर। ये दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेंगे तो के कैंसिल होगा, यहाँ पे हो जाएगा वी एयर अपान वी ऑफ वाटर, ये 1 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपान 1 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डब्लू, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू डब्लू अपान म्यू एयर। कुछ इस तरीके का रिलेशन बनेगा हमारा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एयर अपान वी डब्लू म्यू डब्लू और म्यू एयर। यहाँ पे स्पीड हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट सी अपान वी डब्लू म्यू डब्लू अपान म्यू ए। तो वेलोसिटी इन वाटर क्या हो जाएगी यहाँ पे, डब्लू, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो म्यू ए अपान म्यू डब्लू इंटू स्पीड ऑफ लाइट सी, कुछ ऐसा रिलेशन आएगा यहाँ पे। रिलेशन हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जैसे जैसे दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज होगा तो वहाँ से हम कंपेयर करेंगे इस फार्मूले से।